माना केंद्रीय धातु परमाणु स्मॉल एम है। एम का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। मान लो इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। इस केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं, जिनमें से 2 लिगेंड समान प्रकार के हैं। इसका अणु सूत्र क्या होगा? Ma2B2। ए के सामने बी लिगेंड, ए के सामने बी लिगेंड, भिन्न प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में आमने सामने। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों लिगेंड की व्यवस्था को बदल देते हैं। ए के स्थान पर बी को और बी के स्थान पर ए को लिख देते हैं, मतलब इसे पलट देते हैं। तो इस बी के स्थान पर ए लिख देते हैं और इस ए के स्थान पर बी को लिख देते हैं। इन दोनों लिगेंड को पलटने पर लिगेंड की यह व्यवस्था प्राप्त होती है। इसमें ए के सामने बी होता है, ए के सामने बी होता है, और इस व्यवस्था में ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं। अगर हम इनमें से किन्हीं 2 लिगेंड का स्थान बदलते हैं, जैसे इस ए को नीचे और इस बी को ऊपर लिख देते हैं, तो पुनः यह व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है तीसरी कोई व्यवस्था नहीं बनती। इसका अणु सूत्र Ma2B2। इन दोनों यौगिकों का अणु सूत्र समान है, इनके संरचना सूत्र भी समान है। केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं और यहाँ भी केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड की व्यवस्थाएं दोनों में भिन्न भिन्न होती हैं। इस व्यवस्था में समान प्रकार के लिगेंड एक साइड में होते हैं और इस व्यवस्था में समान प्रकार के लिगेंड बी के सामने बी, ए के सामने ए, समान प्रकार के लिगेंड अपोजिट साइड में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। तो दोनों में लिगेंड की व्यवस्थाओं में अंतर होता है। तो ये दोनों यौगिक त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावयवता कौन कौन से संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं? जब केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड इस तरह से चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, तो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न नहीं होती। सभी बंधों के बीच का कोण, चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ए और बी के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट है। इस बी को यहाँ पर लिख दो, इस ए को यहाँ पर लिख दो। उस स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा। 2 लिगेंड आमने सामने कब हो सकते हैं? जब लिगेंड के बीच का कोण 180 डिग्री हो, परंतु यहाँ पर 180 डिग्री कोण नहीं होता है।
सभी लिगेंड या सभी बंधों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों की बात करते हैं तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, परंतु सभी वर्ग समतलीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। केवल वे यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं जिनका अणुसूत्र इनके समान होता है। तो आपको क्या करना है, इन चारों अणुसूत्रों को याद रखना है। इन चार के अलावा कोई भी दूसरा वर्ग समतलीय संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो हम इन चारों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला अणुसूत्र Ma2B2, इसे हम समझते हैं। इस प्रकार के अणुसूत्र वाले संकुल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एम का मतलब मेटल, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। ए और बी, यहाँ पर ए और बी एक दंतुक लिगेंड है। आप इसे एक दंती या एक दंतुर लिगेंड भी बोल सकते हो। इसमें लिगेंड की कुल संख्या 4 है और दो समान प्रकार के लिगेंड है। तो एक समावयवी में दोनों समान प्रकार के लिगेंड एक साइड पर हो सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं। दोनों समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में और ये दोनों समान प्रकार के लिगेंड दूसरी दिशा में। तो इसे हम इस तरह से बनाते हैं, केंद्रीय धातु और केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो आकृति बनती है वह आकृति वर्ग समतलीय होती है। इस आकृति को वर्ग समतलीय आकृति कहते हैं और इसमें सभी बंधों के बीच के कोण 90 डिग्री होते हैं। तो इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं, समान प्रकार के लिगेंड को हम एक साइड में जोड़ देते हैं। या तो दोनों ए को आप ऊपर और दोनों बी को नीचे जोड़ सकते हो, या इन दोनों को सामने की ओर इस साइड पर और इन दोनों को दूसरी साइड पर जोड़ देते हैं। जब दो समान प्रकार के लिगेंड एक ही दिशा में होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को या ज्यामितीय समावयवता को समपक्ष समावयवता कहते हैं या सिस समावयवता कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है एक साइड पर भिन्न प्रकार के लिगेंड हो, ए के साथ बी और इसी तरह दूसरे ए के साथ दूसरा बी। ए के साथ ए, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, ए के साथ बी लिख देते हैं, बी के साथ बी, बी के साथ बी। तो ऐसा करते हैं, इस बी के साथ हम ए लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, ए के साथ ए, बी के साथ बी। तो ऐसा करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं। इस बी को इधर लिख देते हैं, इस ए के साथ बी, और इस ए को इधर लिख देते हैं,
तो इस बी के साथ क्या हो जाता है, ए बी। तो इस तरह से हम फ्लिप करके भी दूसरा रूप बना सकते हैं, दूसरी व्यवस्था बना सकते हैं। इस व्यवस्था में आपको क्या नज़र आता है, समान प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं, बी के विपरीत दिशा में, ए के विपरीत दिशा में, मतलब आमने सामने। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है विपक्ष ज्यामितीय समावयवी, और विपक्ष को हम ट्रांस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के अणुसूत्र वाले संकुल यौगिक के दो ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, तीसरा नहीं बनता है। अगर आप यहाँ पर इनको घुमाते हो तो पुनः समपक्ष रूप प्राप्त होगा, विपक्ष समपक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। तो दो व्यवस्थाएं संभव है, अधिकतम दो व्यवस्थाएं संभव है, जिनमें से एक का नाम समपक्ष होता है। समपक्ष में समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में होते हैं, और विपक्ष में समान प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसका अणुसूत्र इसके समान होता है। क्या यह यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इस यौगिक को ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है, इसमें प्लेटिनम के साथ दो NH3 समूह जुड़े होते हैं, और दोनों समान प्रकार के समूह हैं। प्लेटिनम केंद्रीय धातु है और इसके साथ दो NH3 समूह जुड़े होते हैं, दो NH3 समूह। तो इनको हम इस तरह से लिख देते हैं, दो समान प्रकार के समूह, दो समान प्रकार के लिगेंड। और इसी केंद्रीय धातु के साथ दो Cl समूह जुड़े होते हैं, और ये दोनों भी समान प्रकार के हैं, इनको हम B2 मान लेते हैं। दो समान प्रकार के लिगेंड इस केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कुल लिगेंड की संख्या 4 होती है। तो केंद्रीय धातु यहाँ पर प्लेटिनम है, तो सबसे पहले हम प्लेटिनम को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर एक वर्ग समतलीय आकृति बनाते हैं, 4 बंधों को प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय धातु प्लेटिनम है और प्लेटिनम के साथ दो NH3 समूह जुड़े होते हैं, तो इन दोनों को हम एक दिशा में बनाते हैं, एक साइड में बनाते हैं। NH3 इस केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा है और दूसरा NH3 यहाँ पर हम बना देते हैं, तो यह भी इस प्लेटिनम के साथ जुड़ा है। दोनों समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में बनाते हैं, और इन दोनों समान लिगेंड को हम इस दूसरी दिशा में बना देते हैं। जब समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में होते हैं तो इस समावयवता को या व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, इसे हम समपक्ष या सिस ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं। इसमें NH3 के सामने Cl होता है, NH3 के सामने Cl होता है। अगर हम इन दोनों को फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं, NH3 को इस साइड पर और Cl को इधर लिख देते हैं, तो एक और व्यवस्था बनती है। इस NH3 के स्थान पर इस Cl को लिख देते हैं, और NH3 को Cl के स्थान पर लिख देते हैं, और बाकी लिगेंड को हम जैसे जुड़े होते हैं वैसे ही जोड़ देते हैं, NH3 और या Cl। और आप चाहे तो यहाँ पर इन चारों बंधों को मिलाकर एक वर्ग बना सकते हो, और यह वर्ग इस कागज़ के तल में होता है। सभी बंध इस कागज़ के तल में होते हैं, एक समान तल में होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वर्ग समतलीय आकृति। तो यहाँ पर इस व्यवस्था में आपको क्या नज़र आता है, समान प्रकार के समूह विपरीत दिशा में होते हैं,
इसी तरह दोनों समान प्रकार के Cl समूह विपरीत दिशा में होते हैं। तो इस व्यवस्था को या इस समावयवता को हम क्या कहते हैं? ट्रांस समावयवता। तो इस यौगिक के दो ज्यामितीय समावयवी होते हैं और इसे अब हम पूरा बना देते हैं। चूँकि यहाँ पर संकुल यौगिक को इस बड़े लार्ज ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ भी हम बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। और यहाँ पर आवेश 0 है। अगर यहाँ पर -2 लिखा होता तो हम यहाँ पर -2 लिख देते। यहाँ पर +2 लिखा होता तो हम यहाँ पर +2 लिख देते। उसी तरह यहाँ भी हम प्रदर्शित आवेश को प्रदर्शित करते हैं, परंतु यहाँ पर 0 आवेश है। यह उदासीन संकुल यौगिक है। नंबर 2 MABCD। इसमें केंद्रीय धातु के साथ 4 एक दंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु को प्रदर्शित करते हैं। 4 बंध प्रदर्शित करते हैं और वर्ग समतलीय आकृति बनाते हैं। A B C D। यह प्रथम व्यवस्था है। आप इन चारों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हो। अब हम दूसरी व्यवस्था बनाते हैं और देखते हैं क्या भिन्न प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती। ऐसा करते हैं, इन दोनों को फ्लिप कर देते हैं, घुमा देते हैं। इस B के स्थान पर C को लिख देते हैं और C के स्थान पर B को लिख देते हैं। इस B के स्थान पर C को लिख देते हैं और C के स्थान पर B को लिख देते हैं। और बाकी समूह जैसे जुड़े होते हैं वैसे ही बना देते हैं। तो यह दूसरी व्यवस्था इस व्यवस्था से भिन्न दिखाई देती है। यहाँ पर A के सामने C होता है और B के सामने D। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, A के सामने C और B के सामने D। यहाँ पर A के सामने B और इस D के सामने C। तो इसका मतलब ये दोनों व्यवस्थाएं भिन्न हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को घुमाते हैं। D को B के स्थान पर और इस B को इस D के स्थान पर लिख देते हैं। AC को हम जैसे जुड़े होते हैं वैसे ही बना देते हैं। D को इस ओर और B को इस ओर लिख देते हैं। DB तो यहाँ पर BD। इस व्यवस्था में हम देखते हैं, A के सामने D होता है और B के सामने C होता है। तो यह व्यवस्था इन दोनों व्यवस्थाओं से भिन्न होती है। तो यह तीसरा ज्यामितीय समावयवी होगा। पहले हमने इन दोनों को फ्लिप किया, उसके बाद इन दोनों को फ्लिप किया। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को फ्लिप करते हैं। इस A को नीचे, B को ऊपर कर देते हैं। इस A को यहाँ पर और B को ऊपर, तो यहाँ पर हम A लिख देते हैं। बाकी D को हम जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, A के सामने C है और B के सामने D है। तो आप क्या देखते हो, यह व्यवस्था इस व्यवस्था के समान है। तो इसका मतलब है कि यह चौथा ज्यामितीय समावयवी नहीं बनेगा।
इस प्रकार के अणुसूत्र वाले संकुल यौगिकों में 3 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। अधिकतम 3 ज्यामितीय समावयवी संभव होते हैं। जब आपको इस प्रकार का यौगिक प्रश्न में दिखता है जिसमें केंद्रीय धातु, जैसे हम यहाँ पर कोबाल्ट ले लेते हैं और उसके साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। कोबाल्ट के साथ 4 भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। तो यह अणुसूत्र किसके समान होता है? ABCD के समान होता है। यहाँ पर M के स्थान, यहाँ पर केंद्रीय धातु M है और ये चारों भिन्न प्रकार के लिगेंड हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ABCD। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस M के स्थान पर कोबाल्ट को लिखना है और इन चारों भिन्न प्रकार के लिगेंड को हम इस तरह से, जैसे NH3 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, H2O को यहाँ पर जोड़ देते हैं, Cl को इस कोने पर और Br को इस कोने पर जोड़ देते हैं। फिर हम इन दोनों लिगेंड को फ्लिप कर देते हैं तो हमें दूसरी व्यवस्था प्राप्त हो जाती। फिर नीचे वाले दोनों लिगेंड को फ्लिप कर देते हैं तो तीसरी व्यवस्था प्राप्त हो जाती। चौथी व्यवस्था नहीं बनती। तो इसके अधिकतम 3 संभव समावयवी होते हैं। तीसरा अणुसूत्र केंद्रीय धातु M और उसके साथ AB लिगेंड जुड़ा होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पर कैपिटल AB का मतलब क्या है? यहाँ पर AB द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड वे सभी लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ 2 उपसंयोजक बंध बनाते हैं या जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु होते हैं और दोनों परमाणु भिन्न प्रकार के होते हैं। एक परमाणु A प्रकार का होता है तो दूसरा B प्रकार का। जब दोनों भिन्न होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं असममित। असममित द्विदंतुक लिगेंड। चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। इस लिगेंड का नाम एथिलीन डाइअमीन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु 2 नाइट्रोजन होते हैं, परंतु दोनों ही नाइट्रोजन यहाँ पर समान प्रकार के होते हैं। तो यह लिगेंड सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है। परंतु यहाँ पर कौन सा लिगेंड होना चाहिए? असममित द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, जैसे ग्लाइसिनेटो लिगेंड। इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है। ये दोनों केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। अकेला लिगेंड 2 बंध बनाता है और उस लिगेंड में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु भिन्न होते हैं। तो इसे हम असममित द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लिगेंड होना चाहिए? असममित द्विदंतुक लिगेंड। और अब हम देखते हैं कि इसके कितने समावयवी बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? केंद्रीय धातु को प्रदर्शित करना है और उसके 4 उपसंयोजक बंधों को प्रदर्शित करना है। एक वर्ग समतलीय आकृति को बनाना है।
यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। आप इसे इस तरह भी बना सकते हो, या आप इस तरह से बना सकते हो, और ये केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक लिगेंड इस ओर प्रदर्शित कर देते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह दूसरा ए बी लिगेंड दूसरी दिशा में प्रदर्शित कर देते हैं। ये दोनों परमाणु एक ही लिगेंड के परमाणु हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लिगेंड को फ्लिप करना चाहते हो तो आप इन दोनों को नहीं घुमा नहीं सकते, क्योंकि बी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ पर बी ए के साथ जुड़ा होता है, या बी इस ए के साथ जुड़ा होता है, तो इन दोनों को हम नहीं घुमा सकते। और यदि हम घुमा भी देते हैं तो बी के स्थान पर बी के स्थान पर, तो इसी के समान व्यवस्था बन जाती है। इन दोनों को हम घुमा देते हैं, क्योंकि यह पूरा लिगेंड है, तो इस लिगेंड को हम उल्टा कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। और इन दोनों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो इनको जैसे जुड़े होते हैं वैसे जोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हो, इस ए के सामने बी, ए के सामने बी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ए के सामने ए होता है और बी के सामने बी होता है। इसका मतलब है दोनों व्यवस्थाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। यह ए बी व्यवस्था होती है, तो यह व्यवस्था ए बी प्रकार की होती है। इसमें समान प्रकार के लिगेंड ए बी समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में होते हैं। जैसे ये दोनों लिगेंड ऊपर की ओर होते हैं और ये दोनों लिगेंड नीचे की ओर होते हैं। तो यह कौन सा रूप होता है? समपक्ष, जिसे हम सिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें समान प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं। ए विपरीत दिशा में, बी विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार के अणुसूत्र वाले संकुल यौगिक के अधिकतम 2 समावयवी संभव होते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्लेटिनम, इसके साथ ग्लाइसिनेटो जिसे हम GLY से प्रदर्शित करते हैं, यह लिगेंड जुड़ा होता है और इसकी संख्या 2 होती है। ग्लाइसिनेटो की संरचना को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह द्वितंतुक लिगेंड है और इसमें दोनों परमाणु भिन्न होते हैं। तो यह किस प्रकार का लिगेंड है? AB प्रकार का लिगेंड है और इसकी संख्या यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब है यह अणुसूत्र MAB का होल ट्वाइस इसके समान होता है। तो इसके 2 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। इस ग्लाइसिनेटो को यहाँ पर हम बनाते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु को यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं, NH2, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इस केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा होता है। इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ CH2 समूह और CH2 के साथ COO माइनस, COO माइनस।
यहाँ पर माइनस और यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इस केंद्रीय धातु के साथ बंध बनाते हैं, तो इस और भी हम इसी को ड्रा कर देते हैं, इसी लिगेंड को, क्योंकि इसकी संख्या यहाँ पर 2 है। NH2 CH2 COO। तो इसे हम मान लेते हैं प्रथम व्यवस्था। अब हम किसी एक लिगेंड को फ्लिप कर देते हैं। इन दोनों का आप फ्लिप नहीं कर सकते, दोनों ही समान प्रकार के होते हैं और ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ये दोनों यहाँ पर इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़े होते हैं। तो इसे हम घुमा सकते हैं या इसे हम घुमा सकते हैं। तो इसको हम घुमा देते हैं, NH2 को नीचे और COO को हम ऊपर लिख देते हैं, तो हमें दूसरी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस NH2 को नीचे लिखते हैं, CH2 और यह CH2 COOH को हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसे हमने फ्लिप कर दिया, घुमा दिया, और इस और लिगेंड जैसा जुड़ा होता है वैसा बना देते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में बनाकर देखो, एक बार आप स्वयं कोशिश करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कोई इतना जटिल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सरल है। तो यह दूसरी व्यवस्था में प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में आप देख सकते हो NH2 समूह के सामने COO समूह होता है। दोनों NH2 समूह समान प्रकार के समूह एक दिशा में होते हैं, NH2 इसी तरह COO समान प्रकार के समूह एक दिशा में होते हैं। तो यह कौन सी व्यवस्था है? सिस। यहाँ पर आप देख सकते हो NH2 विपरीत दिशा में होते हैं, COO दोनों समूह विपरीत दिशा में होते हैं। तो यह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था होती है? ट्रांस। और आगे आप इसे घुमाते हो, इसको फ्लिप करते हो या इसको फ्लिप करते हो तो पुनः प्रथम व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, मतलब 2 से अधिक ज्यामितीय समावयवी संभव नहीं है। इस यौगिक के केवल 2 ज्यामितीय समावयवी होते हैं। तो आपको यहाँ पर इस ट्रिक को याद रखना है कि MAB2 प्रकार के संकुल यौगिक 2 ज्यामितीय समावयवी रखते हैं। और अब हम इसे ब्रैकेट में प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर 0 आवेश है, और यदि यहाँ पर आवेश होता है तो उस आवेश को यहाँ पर लिख देते हैं, या इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कुछ भी जुड़ा होता है, पीछे जुड़ा होता है या आगे जुड़ा होता है, तो आगे या पीछे के समूह हम ठीक उसी तरह से प्रदर्शित कर देते हैं जैसा यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। आगे कुछ जुड़ा होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। पीछे कुछ जुड़ा होता है तो उस समूह को हम पीछे लिख देते हैं, क्योंकि संकुल वाला भाग ब्रैकेट के अंदर होता है और बाहर जो भी होता है वे समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। नंबर 4 Ma2Bc। इसमें केंद्रीय धातु के साथ 4 एक दंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं, जिनमें से 2 तो भिन्न होते हैं और 2 समान होते हैं। इसमें A के सामने B है, इस A के सामने C है। इनको फ्लिप करते हैं तो भिन्न व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि A के सामने B है, और जब हम इस B को नीचे और C को ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर A के सामने B हो जाता है। पहले यहाँ पर A के सामने C था, जब B को नीचे लिखते हैं और C को ऊपर तो A के सामने C ऊपर हो जाता है। मतलब व्यवस्था में कोई भिन्नता नज़र नहीं आती।
तो ऐसा करते हैं, इसको इन दोनों को फ्लिप कर देते हैं। सी को ए के स्थान पर और सी के स्थान पर ए को लिख देते हैं। तो हमें भिन्न व्यवस्था नज़र आती है। यहाँ पर दोनों समान प्रकार के समूह एक साइड में होते हैं, तो यह सिस, और इसमें दोनों समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं, तो यह ट्रांस। केवल दो ज्यामितीय समावयवी संभव है, तीसरा नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर इन दोनों को या इन दोनों को फ्लिप करते हो तो सिस ट्रांस पुनः सिस में परिवर्तित हो जाता है। तो अधिकतम दो ज्यामितीय समावयवी संभव होते हैं। चलो इसका एक उदाहरण बताता हूँ। कोबाल्ट के साथ NH3 दो समान लिगेंड जुड़े होते हैं और दो भिन्न लिगेंड जुड़े होते हैं, BrCl। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केंद्रीय धातु M है, NH3 दो समान लिगेंड A2, इसे हम B मान लेते हैं, इसे C, दो भिन्न प्रकार के लिगेंड। तो इसके दो भिन्न ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, NH3 AA। तो दोनों NH3 एक साइड में जोड़ देते हैं और दोनों भिन्न समूह दूसरी साइड में जोड़ देते हैं। ये दोनों तो भिन्न होते हैं परंतु ये दोनों समान होते हैं और ये दोनों एक साइड में होते हैं, तो यह सिस, और इन दोनों को हम पलट देते हैं, Cl को इधर, NH3 को इधर लिख देते हैं, Cl को इस साइड पर और इस साइड पर हम NH3 को लिख देते हैं। बाकी समूह में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, NH3Br। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये दोनों तो भिन्न समूह होते हैं परंतु ये दोनों समान समूह, और समान समूह विपरीत दिशा में, तो यह कौन सा ज्यामितीय समावयवी होगा, ट्रांस। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 इन 5 प्रकार के अणुसूत्रों को याद रखना है, और जिन संकुल यौगिकों के अणुसूत्र इन पांचों में से किसी के भी समान होते हैं तो वह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। किस अणुसूत्र से कितने समावयवी बनते हैं उसे मैं समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। पहला अणुसूत्र जिसमें 4 लिगेंड जुड़े होते हैं और चारों एक दंतुक लिगेंड होते हैं, और उन चारों में से दो समान प्रकार के होते हैं, Ma2B2। नंबर 2, चारों भिन्न प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं, चारों लिगेंड भिन्न प्रकार के होते हैं, MABCD। तीसरा, केंद्रीय धातु के साथ द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा होता है और द्विदंतुक लिगेंड असममित होता है, इसका असममित होना जरूरी है और इसकी संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2। और नंबर 4, Ma2BC। इसमें 4 एक दंतुक लिगेंड होते हैं, यह द्विदंतुक लिगेंड है और दोनों परमाणु भिन्न है तो यह असममित है, और इसमें 4 एक दंतुक लिगेंड होते हैं और इस चारों में से 2 समान होते हैं और 2 भिन्न होते हैं। इसी तरह 5वां अणुसूत्र है MABCD। यह द्विदंतुक लिगेंड है और यह भी द्विदंतुक लिगेंड है, और इसमें दोनों भिन्न परमाणु हैं, इसमें भी दोनों भिन्न परमाणु हैं, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से भिन्न लिगेंड है। तो यहाँ पर दोनों भिन्न है, द्विदंतुक लिगेंड है और ये दोनों क्या है,
असममित। तो यह उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हो। तो इनको तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1 2 3 4। तो प्रश्नों में कोई भी संकुल यौगिक दिया जाता है, उसका अणुसूत्र इनके समान होगा तो वह ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, और इनके समान नहीं होगा तो वह ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। आप अपनी बुक को ओपन करो और उसके प्रश्नों को देखो, और कुछ प्रश्न आप इस टॉपिक से संबंधित हल करो। जब आप स्वयं लिख कर देखोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।